पर जिस पर लगातार जानकारी दे रहे हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हिंसा हुई है और दो गुटों के बीच टकराव के बाद जो तस्वीर बनी, रात की तस्वीर आप देख रहे हैं और सुबह की तस्वीर देख रहे हैं, तनाव वहां पर बना हुआ, घरों में आग लगा दी गई, गाड़ियां फूंक दी गई, 40 से ज्यादा गाड़ियां फूंकी गई हैं, 15 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, इंटरनेट सेवा रोकनी पड़ी है, धारा 144 लगा दी गई है। ये तनाव की स्थिति वहां पर रही है और सवाल यह है कि रात भर हिंसा होती रही और पुलिस सोती रही क्या? और ये तनाव आज का नहीं था, पहले से वहां पर दो गुटों के बीच तनाव बन रहा था और पानी को लेकर भी विवाद हुआ, जिसके बाद यह हिंसा भड़कती चली गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं जो इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। अभिषेक, अपडेट क्या है? पहले तो यह बताइए वहां पर अभी स्थिति क्या है? देखिए सुशांत, अभी की स्थिति की बात करें, स्थिति अभी नियंत्रण में है। अभी ऐसी कोई बड़ी घटनाएं देखने को नहीं मिल रही। हाँ, लेकिन कुछ इलाकों में ऐसे हैं जहां पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, कुछ जगहों पर अभी भी थोड़े पथराव की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो औरंगाबाद में इस वक्त बहुत अधिक स्थिति तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। कहीं अधिक कोई ऐसी छिटपुट घटनाएं जरूर हो रही है। लेकिन आपने इसे सही कहा आपने कि यह जो पटकथा थी पहले से लिखी जा रही थी। अगर सरकार चाहती, पुलिस चाहती तो शायद यह घटना नहीं होती, इतने बड़ा विवाद नहीं होता, इतना बड़ा दंगा नहीं होता। क्योंकि एक धार्मिक स्थल था जहां पर अवैध रूप से नल कनेक्शन लिया गया था, पानी कनेक्शन लिया गया था। उस पानी कनेक्शन को महानगर पालिका ने उसे काट दिया, उसके बाद यह विवाद बढ़ा। साथ ही साथ एक ऐसा इलाका है जिस इलाके में अवैध रूप से ठेले लगाए जाते, दुकानें लगाई जाती थी, उसका विरोध तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे वहां के रहवासी लोग हो, चाहे वह शिवसेना के लोग हो, बीजेपी के लोग हो, वह भी कर रहे थे कि इस इलाके से जो अवैध रूप से ठेले हैं उसको हटा देना चाहिए। और इसी बात को लेकर कल एक जब गाड़ी पार्किंग हुई, उस गाड़ी पार्किंग को लेकर विवाद हुआ कि यहां पर महिलाओं को यहां पर आने जाने परेशानियां होती हैं, लोगों को परेशानी होती है, लोग चल नहीं पाते हैं। और एक दो देखिए इसमें दो मुद्दा है। एक मुद्दा है कि एक धार्मिक स्थल पर पानी का जो नल कनेक्शन था जो अवैध रूप से लिया गया था उसे महानगर पालिका ने काट दिया। दूसरा था कि अवैध या एक जगह से गाड़ी पार्किंग थी, गाड़ी पार्किंग कर दी गई थी, उसको लेकर विवाद हुआ। बड़ा हुआ जिसमें विवाद जो है ना, इसका गुस्सा जो है वो किसी बात का होता है और जब वो गुस्सा बहुत बढ़ जाता है तो कोई वजह ढूंढ ली जाती है, चाहे वो पार्किंग को लेकर हो या किसी दूसरी चीज को लेकर हो। लेकिन अभी जैसा अभिषेक बता रहे थे, अच्छी बात यह है कि अभी वहां पर स्थिति जो है वो थोड़ी नियंत्रण में है और कहीं से कोई हिंसा की खबर नहीं है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अपडेट आपको देते रहेंगे। हुए हैं झड़प के बाद पत्थरबाजी और आगजनी शुरू हो गई। 50 दुकानें ऐसी हैं जहां आग लगा दी गई, 15 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए। शुक्रवार की रात औरंगाबाद के पुराने इलाके में पानी को लेकर यह झगड़ा शुरू हुआ था, जिसके बाद गांधीनगर में पहुंचा, राजा बाजार प्रभावित हुआ, शाहगंज में भी फैल गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए फायरिंग की। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर धारा 144 लगा देनी पड़ी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दीपक केसरकर से हमने पूछा कि ये क्या हो रहा है और क्या स्थिति है वहां पर। उन्होंने कहा छोटी सी बात पर हिंसा हुई है और फिलहाल हालात वहां पर काबू में है। लेकिन जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये रात 11 बजे की, कल रात 11 बजे की तस्वीरें हैं। जिस तरीके से पूरे इलाके में तनाव है, आपको पुलिस वाले बड़ी संख्या में दिख रहे हैं और वहां पर आगजनी होती हुई दिख रही है। यह अपने आप में बताता है कि वहां पर कल रात क्या भयावह स्थिति रही होगी और पुलिस वाले तक घायल हुए हैं, यानी लोगों में कितना गुस्सा रहा होगा। और जिन दो गुटों में टकराव हुआ है उनके बीच जब टकराव हुआ होगा तो क्या स्थिति रही होगी, उसको आप इस बात से समझिए कि सुबह 6 बजे भी वहां आगजनी की तस्वीरें दिख रही थी, यानी पूरी रात ये तनाव वहां पर बना रहा है। अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं। अभिषेक, आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि फिलहाल वहां पर तनाव जो है वो काबू में है, वहां पर स्थिति काबू में है, ये अच्छी बात है। लेकिन ये पूरा विवाद किस तरीके से खड़ा हुआ और कितने दिन पहले से ये सब कुछ जो है चल रहा था, उसके बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को। बिल्कुल सुशांत, देखिए अगर सरकार और साथ ही साथ स्थानीय पुलिस अगर चाहती तो यह मामला बहुत पहले निपट सकता था, आसानी से हो सकता था। लेकिन जरूर इसके लिए कह सकते हैं एक बड़ी प्लानिंग की गई और कहीं न कहीं पुलिस की अब जो लापरवाही थी वो लापरवाही सामने देखने को मिली। जो तमाम प्रशासन है वो लापरवाही सामने देखो, जिसकी वजह से हुआ यूं क्योंकि कई दिनों से जो एक मामला है, जो एक एरिया है, शाहगंज एरिया है औरंगाबाद में, जहां पर भारी संख्या में अवैध रूप से ठेले लगाए जाते हैं। वो ठेले लगाने का लगातार आसपास के लोग विरोध कर रहे थे कि चलने में तकलीफ होती है, गाड़ी पार्किंग नहीं हो पाती, महिलाएं चलती हैं, उन्हें छेड़छाड़ किया जाता है उनके साथ। तो ऐसी तमाम वो जो अवैध ठेले हैं उसको हटाया जाए। यह बहुत दिनों से
लगातार तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग मांग कर रहे थे। और हुआ यह कि उसको हटाने के बाद उसके साथ ही एक धार्मिक स्थल वहां पर है, उस धार्मिक स्थल पर अवैध रूप से पानी का कनेक्शन लिया गया। ये दो घटनाएं अपने आप में अलग अलग थी और वो जो अवैध रूप से धार्मिक स्थल पर पानी कनेक्शन लिया गया था उसे महानगर पालिका ने कल काट दिया था। और उसके साथ ही जो यह घटनाएं थी महानगर पालिका वह भी हटाने के लिए वहां पर कार्रवाई करने के लिए गई थी। और एक पार्किंग करने के लिए दूसरी बाइक वाला आया जिसको लेकर झगड़ा शुरू हुआ। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि वह अब आप देख सकते हैं आपके सामने की 40 से अधिक दुकानें जलाकर राख कर दी गई है। उसके अलावा 40 लोग घायल हैं, 15 से अधिक पुलिस वाले घायल हैं। इसका साफ मतलब है कि लापरवाही बरती गई और इसमें सह देने का जो काम किया है वह तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने किया है। यह आम लोगों वहां पर इंटरनेट सेवा भी ठप की गई है अभिषेक, जो कि दिखाता है कि तनाव पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। हमारे साथ अवधेश जी भी बने हुए हैं। अवधेश जी, मुझे एक चीज और समझाइए कि वहां सूबे में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार पर हमेशा पोलराइजेशन का आरोप लगता है। क्या यह पुलिस की नाकामी है या जानबूझकर ऐसी चीज होने दी गई, इस हद तक पहुंचने दी गई कि मामला जो है वो पोलराइजेशन तक पहुंचे, क्योंकि वो तो होगा अब। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का यह दावा रहता है कि हमारे शासन में दंगे नहीं होते हैं। वो ये कई भी बात है, वो दावा करते हैं, लेकिन अब ये तो दंगा हो गया और ये सीधे दंगा है। इसमें जैसे पहले भी हम लोगों ने कहा है, ये देखिए अब पोलराइजेशन का इसमें विचार है नहीं है वो तो कहना जरा, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि जो हुआ है, लेकिन जिस ढंग से हुआ है ये बहुत डरावनी स्थिति है। डरावनी इस मायने में है कि केवल विध्वंस दिख रहा है, केवल हिंसा दिख रही है या आग प्रज्वलित होते दिख रहा है, इसलिए नहीं, इसलिए कि तनाव के रहते हुए, सब कुछ जानते हुए कि यहां कोई चीज ऐसी हो सकती है, इसको रोकने में सरकार विफल रही है। अब 15 पुलिस वाले घायल होने का मतलब यह है कि आपने वहां पर्याप्त संख्या में पुलिस नहीं भेजी थी, कम संख्या में पुलिस गई। उनको आइडिया मतलब ये भी है कि आप मौके की जो नजाकत थी उसको समझ नहीं पाए, बिल्कुल तनाव कितना होगा, बिल्कुल नहीं समझ पाए, या तो समझने की कोशिश नहीं की गई या फिर जानबूझ करके नजरअंदाज किया गया। ये भी दोनों बातें हो सकती हैं। ये तो चूंकि अखबार में भी मान लीजिए अगर खबर छप रही है कि आ रही है कि वहां तनाव है, आए दिन वहां झगड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं कि उधर से महिलाएं लड़कियां, अभिषेक बता रहे थे कि महिलाएं और लड़कियां जा रही हैं। सर, हमारे साथ वारिस पठान साहब जुड़ रहे हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं। वारिस जी, एक तो ये बताइए कि जो औरंगाबाद में हुआ उसमें किसकी चूक मानते हैं, और आप लोगों पर भी आरोप लग रहा है कि वहां पर जब पुलिस पहुंची तो वहां पर जो तनाव बढ़ा उसकी वजह आप लोग भी रहे। ये तो बात गलत है। ये कल रात को एक टपरी पे 2 गुट बैठे हुए थे, वहां पर उनका आपस में झगड़ा होते ही वो एक तनाव बढ़ जाता है व्हाट्सएप सोशल मीडिया के थ्रू, और 2 गुट आपस में भिड़ जाते हैं, आग लग जाती है, दोनों की तरफ से कुछ होता है। पुलिस फायरिंग करती है पैलेट बुलेट, जिसमें 2 लोगों की जानें चले जाती है एक ही समुदाय के। बाकी दूसरी तरफ भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो मेरा फिलहाल पूरे औरंगाबाद की आवाम से, जनता से, तो पूरे महाराष्ट्र राज्य के लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सोशल मीडिया की अफवाहों पर न जाएं, संयम बरते, कानून व्यवस्था को खराब ना हो। नहीं, वारिस पठान जी, आरोप ये लग रहा है कि जब पुलिस वहां पर वो ठेले वालों को हटाने के लिए गई तो AIMM के लोगों ने भी वहां पर पुलिस का विरोध किया। नहीं, देखिए साहब, ये पूरी गलत बात है। ये रात को टपरी पे से झगड़ा हुआ, ठेले हटाने की बात ही कही, पुलिस ने तो आने के साथ पैलेट बुलेट फायरिंग चालू कर दिया, 2 जन की जानें चली गई। अब सर, पुलिस वाले भी तो घायल हुए, आते ही कोई कैसे पैलेट गन चला देगा? नहीं, वहां के रिपोर्टर बता रहे हैं, मेरे पास रिपोर्ट है, वारिस पठान जी वहां के रिपोर्टर बता रहे हैं कि ये AIMIM के लोगों ने वहां से जो अवैध कब्जे थे उनके हटाने का विरोध किया, वहां से झड़प शुरू हो गई थी। वो बाद में, बाकी जो बात करें वो बाद में हुआ है। कमिश्नर से मेरी बात हुई है, होम मिनिस्टर से मेरी बात हुई है, पूरे प्रशासन से मेरी बातचीत चल रही है कि रात को एक टपरी को लड़ाई को लेकर ये प्रेरक हुआ है, जिसमें दोनों समुदाय के लोग इन्वॉल्व थे, दोनों की तरफ कार्रवाई हो रही है। पैलेट बुलेट जिससे चला है उस पर कार्रवाई हो रही है, किस तरह से जान गए उस पर कार्रवाई। एक अच्छी बात है वारिस पठान जी कि आप ये कह रहे हैं कि लोग जो है सोशल मीडिया पर ध्यान न दें और उस पर जो भड़काने वाले मैसेजेस आते हैं उससे थोड़ा बच कर रहे ताकि स्थिति जो है वो सार्वजनिक बयान है ना, लेकिन अंदर ये क्या करते हैं ये भी तो देखने वाली बात है। बात होगी ना, आप वहां लड़ाई में कूद जाएं और उसके बाद कहें कि भैया जो है सब लोग शांति बनाए रखो, ये तो विचित्र स्थिति है। खोजना चाहिए लोगों को मरवाने वाले और भड़काने वाले जांच में साफ हो जाएगा कि किसका क्या कहना था। वारिस साहब, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए।